जन्मदिन का जश्न कुछ ही मिनटों में मातम में तब्दील हो गया और 1 साल तक फरार रहने वाला कातिल अब बाजार में घाघरा कुर्ती पहनकर सबके सामने बेइज्जत हुआ। आखिर क्या था इस बर्थडे मर्डर का सच? रेवाड़ी की गलियों में आज एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां पर वो नज़ारा देखने के बाद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। भीड़ के बीच पुलिस के घेरे में एक शख्स जिसने अपने अपराध की कहानी को साल भर तक अपने अंदर दबाए रखा, लेकिन वो पूरी तरीके से उस कहानी को छिपा नहीं सका और उसे छिपने का कोई मौका भी नहीं मिला। ये वही आरोपी है अमित, जिस पर बर्थडे मर्डर केस में 5,000 का इनाम था। वो केस जिसने पिछले साल 6 जुलाई की शाम को रनौली प्राणपुरा गांव को दहला दिया था। दिनेश, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, उसने अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ वो एक दुकान पर बैठा हुआ था। एक मामूली झगड़ा होता है। मनोज की दुकान पर नौकर को थप्पड़ पड़ा और फिर कुछ देर के बाद कार और बाइक में सवार आते हैं कुछ हथियारबंद हमलावर और गोलियों की गूंज होती है। इसी बीच एक गोली सीधी छाती में और मौके पर ही मौत हो जाती है एक शख्स की। हमलावर गायब हो जाते हैं। गवाह खामोश और अमित लगभग 1 साल तक छुपा रहा, कभी ससुराल, कभी मामा के घर, तो कभी दोस्तों के बीच। कानून से बचता रहा, लुका छुपी का ये खेल खेलता रहा। लेकिन सीआईए धरुहेड़ा टीम को मिली एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन और उस गुप्त जानकारी, गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी की। रेवाड़ी के एक परिचित के घर से गिरफ्तारी हुई और फिर वो अनोखा दृश्य पुलिस ने दिखाया जिसमें उसे घाघरा कुर्ती पहनाकर करीब आधा किलोमीटर तक बाजार में घुमाया गया। आरोपी मुंह छिपाता रहा, लेकिन कैमरे और मोबाइल फोन के सामने उसकी शर्मिंदगी छिप नहीं सकी। अब वो 2 दिन के पुलिस रिमांड में है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन इस बर्थडे मर्डर की पूरी कहानी और इसमें किसने किसने इसका साथ निभाया, इस खूनी किरदार इसमें कौन कौन है, ये राज अब भी धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी इस कत्ल से जुड़ी जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। रेवाड़ी हरियाणा में पुलिस ने एक ऐसा काम किया कि देखने वाले हैरान रह गए। बर्थडे मर्डर केस के आरोपी अमित को पकड़ा तो सही, लेकिन उसे सजा के पहले ही एक अनोखी सैर कराई गई। पुलिस ने अमित को घाघरा कुर्ती पहनाई और बाजार में करीब आधा किलोमीटर तक घुमाया। बेचारा, या ये कहें कि बदनाम अमित पूरे रास्ते मुंह छिपाता रहा, जबकि लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का वक्त है, लोगों ने देर नहीं की वीडियो वायरल करने में। अमित वैसे कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं था। उस पर 5,000 का इनाम था। मामला पिछले साल 6 जुलाई का है। रेवाड़ी के गांव नरौली प्राणपुर के दिनेश, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी बावल रोड पर सुठानी जलियावास के बीच मसाले की दुकान थी। 6 जुलाई 2024 को उसका जन्मदिन था। वो अपने ही गांव के एक दोस्त पवन कुमार के साथ दुकान पर बैठा था। उसका दोस्त पवन रेवाड़ी के एक मॉल में बाउंसर था। इतना ही नहीं, जन्मदिन होने की वजह से उसने अपने नौकर को दोस्त के लिए मोमोज लाने के लिए सुठाना के पास एक दुकान में, या यूं कहो एक रेडी पर भेजा था। मोमोज की वो दुकान थी। मोमोज की दुकान पर खड़े जलालपुर गांव के जो एक शख्स था, उससे मोमोज पहले लेने को लेकर एक विवाद हो गया। इस पर एसपी ने दिनेश के नौकर को थप्पड़ मार दिया। नौकर ने वापस दुकान पर आकर दिनेश को बताया। इसके बाद दिनेश तुरंत मोमोज की दुकान पर पहुंचा और उसने नौकर की पिटाई करने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया। अब इसके बाद वो वापस दुकान पर आकर अपनी वहां पे बैठ जाता है। इसके बाद रात करीब 9 बजे के आसपास वो अपनी दुकान को बंद करके दोस्त पवन के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जाने के लिए आराम से निकलता है, बिना किसी टेंशन के कि कुछ होगा, या उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कुछ हो सकता है उसको। तभी एसपी अमित और सुन्नी समेत 8 लोग कार और बाइक पर सवार होकर आए। उन्होंने आते ही दिनेश पर फायरिंग कर दी। इसी बीच एक गोली जो थी वो दिनेश की छाती में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद जो कातिल थे, जो हमलावर थे, वो फरार हो गए। दिनेश के बाउंसर दोस्त ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। पिछले साल ही पुलिस ने 7 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो 8वें आरोपी था यानी कि अमित, उसको अब जाकर 1 साल के बाद 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया।
रेवाड़ी हेडक्वार्टर के डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने इस मामले पर बताया कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर रहता था। महिलाओं के कपड़ों में ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही साथ आपको बता दूं, घाघरा कुर्ती में उसे निशानदेही के लिए बाजार में घुमाया था। कसौला थाना में दर्ज मर्डर का जो मुकदमे में नामजद अमित कोर्ट से पीओ घोषित था, जिस पर पुलिस ने उस पर जो है 5,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। आपको बता दूं, पुलिस इसे पकड़ने के लिए काफी दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन जो ये शख्स है ये बहुत ज्यादा शातिर था। ये बचने का अलग अलग पैतरे निकाल रहा था। आरोपी के खिलाफ साल 2018 में पॉक्सो एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज महिला थाने में हुआ था। अमित के खिलाफ मॉडल टाउन में आर्म्स एक्ट के जो कसौला थाने में मर्डर और आर्म्स एक्ट और सिटी थाने में मर्डर और आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं। सोचिए, तो ये एक पुराना रिकॉर्डेड अपराधी भी है, एक ऑफेंडर है, लगातार इसके ऊपर अपराध के ऐसे मामले दर्ज हैं। देखिए, 6 जुलाई 2024 को शीशपाल नाम के व्यक्ति की एक शिकायत में प्राप्त हुई, जिसमें कि उसने बताया कि उसके लड़के दिनेश का 3 नामजद व्यक्ति, जिसमें शिव कुमार एसपी और इसमें बेसिकली नाम सुन्नी और अमित पहलवान आसनवास के रहने वाले, इन तीनों व्यक्तियों ने गोली मार के हत्या कर दी, जिसमें कि तत्परता से हमने एफआईआर लॉन्च करते हुए जो इसमें आरोपी थे उनको 2024 में अरेस्ट कर दिया था। उनमें एक मुख्य आरोपी जो कि 5,000 का इनामी था, अमित पहलवान आसनवास का रहने वाला, उसको हमने कल अरेस्ट किया है। वो बेसिकली हमारे 6 मुकदमे ऐसे थे जिसमें वांटेड था, 5,000 का इनामी था। इस पे 2 हमारे हत्या के मुकदमे, 2 आर्म्स एक्ट के, एक पॉक्सो का और एक पीओ का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। इसको हमने कल अरेस्ट किया। ये इनामी था तो रूढ़पोश हो रखा था, जो कि हमें आज जब हमने उसको बरामद किया तो वो घाघरा और चोली में था। उसको हमने ऐसे ही रिकवर किया और आज अरेस्ट करके उसका रिमांड लिया है और रिमांड लेके आगे की पूछताछ की जाएगी। तो उसको निशानदेही के लिए सर मौका वारदात और दूसरी जगहों पे ले जाया गया, जैसे कि बताया जा रहा है कि गाड़ी इसी की थी जो वारदात में इस्तेमाल हुई। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि पहले के जो कथन थे हमारे, जो ये 8वां आरोपी था इस केस में, 7 हमने पहले दर्ज कर लिए थे और 7 के फर्द इंसाम में इसी मुख्य आरोपी का नाम था। और जो गाड़ी थी जिसमें कि सभी बैठ के गए थे, ये अमित पहलवान आसनवास की ही थी गाड़ी, जिसपे कि मौके पे ये गए थे और उसी की निशानदेही आज करवाई गई। तो सर, ये जिस प्रकार से इसका वीडियो सामने आ रहा है, ये कहीं इसको पुलिस लेके जा रही है, तो वो क्या इसको कहीं निशानदेही के लिए पुलिस लेके? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूढ़पोश हो रखा था और अपना भेष बदल के रह रहा था। आज पुलिस ने जो इसको रिकवर किया इन्हीं कपड़ों में किया था और इन्हीं कपड़ों में हमने निशानदेही करवाई। तो महिला के कपड़े पहन के ये हाँ जी छिपा रहता था। जी। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था सर? किस तरीके से प्लानिंग की हुई थी? क्या कारण रहा? देखिए, जो प्रथम दृष्टि हमारे उस वक्त जो कथन सामने आए थे कि सबसे पहले मोमोज की रेडी पे इनकी कही सुनी हुई थी। उस कही सुनी में मुख्यतः जो दिनेश था, जो मृतक था, उसने भी मोमोज का ऑर्डर किया हुआ था और साथ में जो शिव था मौके पे, वो भी मौके पे था। उनके आपस में कौन पहले लेगा मोमोज, उस चीज पे कही सुनी हुई थी, जो उसने मौके पे अमित को और शिव को बुला लिया और सुन्नी भी वहीं पे था। इन तीनों की और दिनेश के साथ लड़ाई झगड़ा हुई। इन्होंने बाकी जो दोस्त थे जो डिस्क्लोजर में हमारे नाम सामने है, उनको भी मौके पे बुलाया। सभी गाड़ी पे थे और बाइक्स में थे। उन 7 का हमने पहले अरेस्ट कर लिया था। ये बचा हुआ था जो आज हमने अरेस्ट किया। सर, अमूमन देखा जाए क्रिमिनल को देख के बाकी यूथ भी कहीं इंस्पायर होता है, वो भी इस तरह से। उसके लिए पुलिस क्या करे ताकि एक ऐसा मैसेज दिया जा सके, बाकी लोग भी जो इस तरह ना पड़े, उसके लिए क्या करें? देखिएगा, मैं आपके माध्यम से आमजन को अपील करना चाहूंगा और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रेवाड़ी ने बड़े ही तत्परता से और बड़े सुदृढ़ ढंग से इस यहाँ की पहल को स्टार्ट किया है कि जो भी ऐसे वांटेड है, ऐसे क्रिमिनल है, उनको बाकायदा जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। और आमजन से भी यही अपील आपके माध्यम से, किसी भी ऐसे अपराधी की, मोस्ट वांटेड या फिर किसी भी तरह के अपराधी है, पुलिस है जो उनके एरिया में रहते हैं, सूदखोर टाइप के हैं, उनकी सूचना लोकल पुलिस स्टेशन में दे, हमारे 112 पे दे, ताकि इन पे शिकंजा कसा जा सके और आमजन शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। सर, इसको कोर्ट में पेश करके कितने दिन का रिमांड? आज पेश किया जाएगा और 2 दिन का रिमांड लिया। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। फिलहाल इस घाघरा कुर्ती में पकड़े गए बदमाश के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है और जिस तरीके से इसकी परेड निकाली इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।